शांति। मूड मत खराब करो, कोई बात नहीं। क्या ही करूँ अब मैं, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। आपका मूड नहीं, हमारा खुद यही सोच के हो रहा है कि पता नहीं क्वेश्चंस क्यों नहीं, न्यूमेरिकल्स में क्यों फंस जाते हैं। वही तो मैं, अब जेई में तो हमको थ्योरी कोई पूछने वाला है नहीं। ऐसा तो है नहीं कि वहां पे हम थ्योरी करके आएंगे, बट न्यूमेरिकल्स में फंस जाते हैं ना। मैम हमारे स्कूल में भी मैम इतने सारे न्यूमेरिकल्स करवाते हैं ना, मतलब केमिस्ट्री वाले मैम। मैम हम वही फंस जाते हैं। मैम बोल रहे तुमको नींद आ रही है, मैम फिर करवा देते हैं, पर मैम फंस जाते हैं हम ना न्यूमेरिकल में। मैम मेरे को तो मैम भी बड़ी लिखवाते यार हैं। देखो, बड़ी प्यारी न्यूमेरिकल्स का तो करवाते हैं एक मैम ही भी। है, लाइक जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। मैंने न्यूमेरिकल्स के लिए आपको पीवाईक्यूज की पूरी बुक छाप के दे रखी है, पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा। मैम प्रैक्टिस नहीं करते हैं ना, तभी तो ये हाल है। तो दिक्कत तो यही है ना, मैंने बोला है कि तुम्हारा आंधी है तूफान है, डेली के 5 से 10 क्वेश्चन करो, 5 से 10 ही कर लो भैया, ज्यादा 10 नहीं हो रही तो 5 क्वेश्चन कर लो डेली। डेली 5 क्वेश्चन कर लोगे ना तो भी पूरा चैप्टर, कितने ज्यादा ज्यादा कितने क्वेश्चन होंगे हर एक चैप्टर में है। बिल्कुल भी नुमेर लेकिन यहाँ तो कराती हूँ ना बेटा मैं न्यूमेरिकल, यहाँ तो कराती हूँ ना। यहाँ जैसे ही मैंने न्यूमेरिकल कराना शुरू करा, आधी जनता तो वैसे ही चली जाती है। जैसे सिर्फ थ्योरी पढ़ने के लिए आते हैं, न्यूमेरिकल से कोई लेना देना नहीं है। लाइक जेई देना तो न्यूमेरिकल तो करना पड़ेगा ना। मैम हम तो देखो यहीं जब पे। तक करा रही हूँ मैं, कमाल है। न्यूमेरिकल कराया नहीं कि ऐसे उड़ जाते हैं फुर। मैम हम कहाँ उड़ते हैं, हम तो यहीं पे होते मैं हैं। उनको बोल रही हूँ जो चले जाते हैं, मैं तुमको नहीं बोल रही है वंदिका। उनको बोल रही हूँ जो चले जाते हैं, वो अपने आप को ले लो, जो चले जाते हैं वो कुछ समझ रहे होंगे मैम किनको डांट रही है। धीरे धीरे सच में डर बढ़ रहा है अब तो। डर बढ़ रहा है। अब मैम को, पहले तो मैम प्यार से रही ना 11th में, ऑब्वियसली बात है यार, 12th है। मैं तुम लोगों को मैम ऐसे तो नहीं छोड़ूंगी। मैम आप तो प्यार से ही हो, मैं आपकी बात थोड़ी कर रही हूँ। चल पढ़। मैं ये बोल रही हूँ ना कि चलो एग्जाम ठीक है, नजदीक आ रहा है, मेरी ये हाल है। ऑब्वियसली। ठीक है, तो हमारी क्या है, लाइक गिव्स फ्री एनर्जी। पढ़ा है 11th में हमारा थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा, गिव्स फ्री एनर्जी क्या होती है, कौन बताएगा। पढ़ा है ना थर्मोडायनेमिक्स में। यस मैम पढ़ा है। बताइए क्या होता है, हैं? जी इक्वल मैम एच मैम माइनस डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एस डेल्टा टी। वेरी गुड, क्या बात है, कितनी दूर से बोलिए। चल गुड, ठीक है। तो लाइक गिव्स फ्री एनर्जी, अब क्या होता है कि हम क्या है, अब एनर्जी है तो कुछ काम हो रहा है तो एनर्जी भी निकल रही है, निकल रही कि नहीं निकल रही। लाइक जितना हमने काम कर लिया दैट इज वर्क डन बाय, जितना हमने काम कर लिया उसमें एनर्जी लूज होती है। ठीक है, जितना ज्यादा काम करेंगे उतनी ज्यादा एनर्जी क्या होगी, डाउन होगी, डिक्रीज होगी। ऐसा तो है नहीं कि मैं क्या है ज्यादा काम करूंगी तो मैं चार्ज हो जाऊंगी और मैं ज्यादा काम करने लग जाऊंगी, ऐसा तो नहीं होगा। ठीक है, लाइक क्या होगा, अगर मेरा वर्क कम हो रहा है तो मेरी क्या होगी, एनर्जी भी मेरा कम होगा। ठीक है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि नहीं होगा। ठीक है, यस तो क्या लिखते हैं, लेट डब्ल्यू। अब ऐसे ही बताओ कि जब हम सेल लेते हैं, ठीक है, हमारा फोन है, ठीक है, जितना हम उसमें काम करते जाएंगे उसकी बैटरी डाउन होती जाएगी, एनर्जी उसकी कम हो रही है। फिर हम उसको क्या है, रिचार्ज करते हैं। ठीक है ना, रिचार्ज करते हैं, मीन्स क्या हो गया, हम उस पर पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं, पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं, चार्ज बढ़ा रहे हैं, तो उसका क्या है कि उसका वर्किंग कैपेसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। वैसे ही हमारे जो गैल्वेनिक सेल, डैनियल सेल, इसमें भी क्या है, लाइक ऐसा तो है नहीं कि कॉन्टिन्यूसली वर्क करते रहेंगे, उनका भी क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन फिनिश होगा, चार्जिंग फिनिश होगी, है ना। तो क्या करेंगे, उनको भी चार्ज किया जाएगा। दैट रिचार्जेबल जो हमारे सेल होते हैं उनको क्या है, रिचार्ज करते हैं, और जो नहीं होते उनको फेंक देते हैं, फिर नए नए सेल लेके आते हैं ना। तो यस अभी मैम। बोला कि अब मेरी जो गैल्वेनिक सेल होता है, गैल्वेनिक सेल में मेरा क्या होता है, करंट फ्लो होता है कि नहीं होता। ठीक है, करंट फ्लो होता है। ठीक है, जैसे मेरा क्या होता है, गैल्वेनिक सेल। ठीक, अब गैल्वेनिक सेल यस में क्या होता है, ये एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, गैल्वेनिक में मेरी स्पॉन्टेनियस होती है कि नहीं होती। यस मैम। बताया था क्या होता है स्पॉन्टेनियस, मैम इट सेल्फ मतलब अपने आप में ही है। है ना। मैंने क्या बोला था, बस मैंने तो लगा दिया। फिर क्या है, अपने आप ही हमारे जेडन से इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे और कॉपर की साइड जा रहे थे।
है ना, कैथोड टू एनोड चल रहे थे। तो क्या है वो सिर्फ वो क्या था, हमने तो तमाशा देख रहे थे बैठ के, रिएक्शन अपने आप हो रही थी, चार्ज इलेक्ट्रॉन अपने आप ट्रांसफर हो रहे थे। तो गैल्वेनिक सेल में क्या है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में जो गिव्स फ्री एनर्जी है वो क्या होगी, गिव्स फ्री एनर्जी क्या होगी, बोलो बोलो, पढ़ा है 11th में थर्मोडायनामिक्स में। हम्म बोलो बोलो। ये क्या पूछा आपने? रिपीटेडली डेल्टा जी, मेरा जो गिव्स फ्री एनर्जी उसकी वैल्यू क्या होगी अगर स्पॉन्टेनियस है रिएक्शन तो? पॉजिटिव। ठीक है, गुड, ठीक है ना। तो क्या होगा, डेल्टा जी विल बी पॉजिटिव। ठीक है, अब मेरा क्या होता है, डेनियल सेल। डेनियल सेल में क्या था मेरा, डेनियल सेल में क्या था भाई, डेनियल सेल में मेरा जिंक यूज कर रहे थे। जिंक पे क्या हो रहा था मेरा, ऑक्सीडेशन था, है ना, ऑक्सीडेशन था। और ऑक्सीडेशन हो किस पे रहा था, लाइक Zn में मेरा क्या है, लाइक इलेक्ट्रॉन दे रहा था, इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे थे, 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो गए। ठीक है, अब ये क्या है, ये हो किस पे रही थी, कैथोड पे कि एनोड पे? एनोड पे। ठीक है, अच्छा, अब कैथोड पे क्या हो रहा था मेरा, कैथोड पे क्या हो रहा था मेरा, कैथोड पे मेरा रिडक्शन हो रहा था, है ना, कैथोड पे मेरा क्या हुआ, रिडक्शन। चलिए, अब रिडक्शन हो रहा था तो क्या हो गया, कॉपर था वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था, गेन कर रहा था। ऑब्वियसली बात है, ये देगा तो कोई तो लेगा, और कॉपर चेंज हो रहा था कॉपर सॉलिड में, है ना। ठीक है, चलिए, तो ये क्या हो गया, डेनियल सेल। अब यहाँ पे भी क्या है, लाइक चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। चार्ज ट्रांसफर होने का मतलब क्या है, कि कुछ वर्क हो रहा है ना। बोलो ना, मैं बोलूं कि व्हाट इज द लाइक फॉर्मूला फॉर वर्क डन। वर्क डन हम क्या लिखते हैं, चार्ज इनटू, वेरी गुड, चार्ज इनटू डिस्टेंस, है ना, चार्ज इनटू डिस्टेंस। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूं, अब ये सब मैं पहले अब मैं कर रही हूँ, मैं गिव्स फ्री एनर्जी निकाल रही हूँ नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए। किसके लिए, नॉन स्टैंडर्ड, किसके लिए, इलेक्ट्रोड। अब नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पर मेरा टेम्परेचर क्या होगा, दैट इज नॉट इक्वल टू 298 केल्विन, नहीं होगा ना। प्रेशर वो भी क्या होगा, नॉट इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और जो कॉन्सेंट्रेशन है वो भी 1 मोलर नहीं होगी, नहीं होगी। ठीक है, तो मैं बोलूं कि ऐसे केस में लाइक सेल ने कितना काम किया, लाइक वर्क डन बाय द सेल कितना किया, कितना हुआ भाई, दैट इज साउंड कट मेरी साउंड कट रही है नो आपको या फिर तुझको ये कट रही है? मैम। नेटवर्क इशू हो रहा है बच्चे। ठीक है, तो क्या हो गया कि वर्क डन बाय द सेल क्या होता है, W इज इक्वल टू चार्ज इनटू डिस्टेंस, V हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या कर देंगे, चार्ज फ्लो हो रहा है, वोल्टेज चल रही है। ठीक है, अगर मेरा क्या है, अगर मेरा मैंने बोल दिया जो चार्ज है, क्या है मेरा चार्ज, टोटल चार्ज लिख दूं, तो मैं क्या लिख दूं, हमारा किसकी फॉर्म में, देखो एक और चीज बताती हूँ यहाँ पर, मेरा मैंने बोल दिया दैट इज, ओहो, चार्ज किस पर, चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, कितना होगा, दैट इज 1 फराडे, लाइक 96500 कूलम, इतना चार्ज होगा कि नहीं होगा, 1 फराडे। ठीक है, चार्ज ऑन किस पे, अरे 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे। ठीक है, तो मैंने जब मेरा 1 मोल इलेक्ट्रॉन दैट इज 1 फराडे है, तो मेरा क्या होगा, लाइक n मोल पे कितना होगा, n मोल पे कितना होगा मेरा, फैराडे। वेरी गुड, वेरी गुड, n मोल ऑफ E इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कैन कितना हो जाएगा, फॉलोइंग कितना चार्ज, देन कितना हो जाएगा, देन टोटल चार्ज इज इक्वल टू NF, ऐसे लिख दूं, है ना, विच इज कितना है, ये क्या है मेरा टोटल चार्ज मीन्स Q क्या है मेरा NF, राइट, और V क्या है मेरा, V क्या है, दैट इज वोल्टेज, और वोल्टेज क्या बताता है,
वोल्टेज क्या बताता है? दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू ना, ई सेल, बोलो ना, ई सेल, है ना। तो मैं क्या कर दूं, V की जगह ई सेल और Q की जगह NF पुट कर दूं यहाँ पे W में, बोलो, ठीक है। तो W क्या हो गया, दैट इज NF इंटू में सेल, ठीक है। ठीक, अब मैंने बोला कि क्या है, जो गिब्स फ्री एनर्जी है, गिब्स फ्री एनर्जी क्या होगी, क्या होनी चाहिए, ये स्पॉन्टेनियस होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस, है ना। नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, लाइक जब हमारे वर्क डन में भी चेंज हो गया तो एनर्जी में भी चेंज होगा कि नहीं होगा, है ना। तो बोला कि जितना काम हो रहा है उतनी एनर्जी क्या होगी, उतनी एनर्जी लगेगी, जितना काम होगा उतनी एनर्जी होगी। लाइक ऐसे बोल सकते हैं दैट वर्क डन इज इक्वल टू गिव्स फ्री एनर्जी, दैट चेंज, जो हमारे एनर्जी में चेंज हो रहा है। और एनर्जी चेंज हम क्या होता है, डेल्टा जी से डिनोट करते कि नहीं करते? यस मैम। है ना। तो मैं यहाँ पे लिख दूं ऐसे कि W इज इक्वल टू माइनस में डेल्टा जी, और डेल्टा जी क्या है मेरी, दैट इज गिव्स फ्री एनर्जी, विच इज इक्वल टू NF ई सेल, ठीक है। या फिर इसको ऐसे लिख दूं, अगर क्या है, मेरे को क्वेश्चन दे रखा है कि क्या है, गिव्स फ्री एनर्जी निकालो, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस NF ई सेल, ये हो जाएगा फॉर्मूला फॉर द गिव्स फ्री एनर्जी इन द नर्स इक्वेशन। लिख दूं, ये तो क्या है मेरा नॉन स्टैंडर्ड के लिए, किसके लिए, नॉन स्टैंडर्ड के लिए। अगर मेरा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड हो तो क्या होगा, लाइक गिव्स फ्री एनर्जी भी मेरी स्टैंडर्ड होगी ना, होगी ना। तो गिव्स फ्री एनर्जी को ऐसे लिख सकती हूँ, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस NF ई नॉट सेल, बोलो, लिख सकती हूँ ना। यस मैम। के लिए, यस मैम। स्टैंडर्ड कंडीशंस के लिए, ठीक है ना, राइट। तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज इन द नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन, और ये क्या हो जाएगी, गिव्स फ्री एनर्जी इन द स्टैंडर्ड कंडीशन। समझ आया? यस मैम। चलिए, आगे सॉरी मैम, गलती से हो गया था। पहले बताओ, ये चीज समझ आई यस अच्छे से? चलो, अब इसी चीज का मैं बोलूं कि नर्स इक्वेशन से इसका क्या लेना देना है ना। नर्स इक्वेशन से इसका मैंने अभी क्या निकाला, दैट डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस NF, हाँ जी कौन है, हाँ शिवानी, मैम कैसी इक्वेशन बोला आपने? क्या मैम इक्वेशन, इक्वेशन किसका, मैम नर्स इक्वेशन। नर्स इक्वेशन बता क्या होती है, मैं तो तेरे से पूछने वाली थी, बता नर्स इक्वेशन क्या होती है। मैम मेरे को नहीं पता। क्यों, मेरी नर्स इक्वेशन क्या होती है, E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल, ठीक है, माइनस में 0.591 डिवाइडेड बाय n log Q, और log Q क्या होता है मेरा, दैट इज प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंस, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंस। और हमारी जो E नॉट सेल की वैल्यू हम निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, लाइक E नॉट ऑफ कैथोड माइनस में E नॉट ऑफ एनोड, ऐसे तो निकालते हैं, बोलो हाँ कि ना, है ना। यस स्टैंडर्ड कंडीशन में मेरी गिव्स फ्री एनर्जी होगी। अब मेरी नॉन स्टैंडर्ड में क्या थी, डेल्टा जी माइनस NF ई सेल, ई सेल क्या होगा, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस के लिए तो होगा, बोलो ना, है ना। यस मैम। चलिए वेरी गुड। तो अगर मैं क्या करूं, ये इक्वेशन को यहां पर लिख दूं, लाइक ई सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस क्या होता है मेरा वैल्यू, 0.0591। नहीं अभी ऐसे मत लिखो, लाइक पूरी इक्वेशन बन जाएगी, अभी बनाना सिखा दो, ठीक है। अच्छा,
एक बात देखो, ये और ये इन दोनों में फर्क क्या है? किसमें? इन दोनों में हम मैम नॉट का के साथ नॉट है और ऊपर वो स्टैंडर्ड कंडीशन में और वो नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में, यस यस मैम मैम। है ना। अब मेरी ये जो वैल्यू होती है, लाइक अभी बोलूं कि ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, माइनस में क्या था मेरा 2.303, ठीक है। मैं पूरी करनी वो वाली बता रही हूँ, स्टार्टिंग वाला, ठीक है। लाइक आर टी लॉग एन, ये क्या है मेरा आर टी लॉग क्यू, दैट इज क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख दूं दैट डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट माइनस में आर टी लॉग क्यू, ठीक। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर मेरा एक इसको करो रिमूव, अभी यहाँ से कंफ्यूज हो जाओगे लगता है, ठीक है। ये क्या है मेरी, ये है ऑन द नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, ठीक है, ऑन द लाइक किसमें, नॉर्मल कंडीशंस में एंड स्टैंडर्ड कंडीशन में। मेरा क्या है, गैस फ्री एनर्जी इन द नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन, ये स्टैंडर्ड कंडीशन, सॉरी प्लस में आर टी लॉग क्यू, आर टी लॉग क्यू। अब मेरा क्या है, लाइक डेल्टा जी में अगर मैं क्या कर दूं, इसकी वैल्यू वैल्यू, इस पूरी की वैल्यू पुट कर दूं, क्या है मेरी माइनस एन एफ ई सेल लिख दूं। अब डेल्टा जी नॉट की वैल्यू क्या है, माइनस एन एफ ई नॉट सेल, ठीक है, प्लस में आर टी लॉग क्यू। अब मैं इस कंप्लीट को किससे, माइनस एन एफ से डिवाइड कर दूं, ये कट गया, ये कट गए, वैल्यू क्या आई, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस लिख दूं, माइनस, ठीक है, ये क्या हो गया आर टी डिवाइडेड बाय एन एफ लॉग क्यू, लॉग क्यू, बोलो बोलो, ठीक। अब मेरा जानते हैं कि मेरी लॉग बेस ई हो तो उसको क्या होती है वैल्यू 2.303 लॉग 10 लिखते हैं ना, यस मैम है ना। तो मैं क्या इसकी जगह इसको लिख दूं 2.303, क्योंकि मेरा नेचुरल लॉग है, इसको भी ऐसे लिखते हैं दैट एल एन होता है मेरा नेचुरल लॉग, दैट इज इक्वल टू लॉग बेस ई 2.303 लॉग 10 कन्वर्ट करने के लिए। और यहाँ क्या है मेरा, यहाँ क्या है बीटा नेचुरल लॉग, सॉरी यहाँ पर है मेरा नेचुरल लॉग, मैम लॉग के साथ क्यू है हाँ लॉग क्यू, ठीक है। क्यू था मेरा, क्या बताया था कल ही तो बताया था मेरा, ये क्या होता है रिएक्शन क्वोशेंट दैट इज प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेड, ठीक है। अब मैंने क्या किया, नेचुरल लॉग की जगह लाइक ऐसे लिख सकती हूँ ना सीधा, ये भी तो है 2.303 लॉग बेस 10 क्यू, तो ऐसे लिख दूं तो क्या हो जाएगा, मेरी इक्वेशन क्या बनेगी, दैट ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 डिवाइडेड बाय, बोलो वेरी गुड, एन एफ लॉग बेस 10 क्यू, या फिर सिंपल ऐसे लिख दूं। तो ये क्या हो गया मेरा, जो हमारी नर्स इक्वेशन बन गई है ना। यस तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन गिव्स फ्री एनर्जी एंड द, लाइक ये आप लोगों को डेरिवेशन नहीं आने वाला, सिर्फ रिलेशनशिप बताया है इसके बारे में, ठीक है ना। क्वेश्चन आपके गिव्स फ्री एनर्जी से आएंगे, कैसे आएंगे वो भी दिखाऊंगी मैं, वो भी पूछूंगी, दिखाऊंगी क्या, पूछूंगी आप लोगों से, ठीक है। बस वैल्यूज याद रखो, लाइक नर्स इक्वेशन याद है, चलो नर्स इक्वेशन बोलो जरा दीपिका, नर्स इक्वेशन बताओ। E cell is equal to E naught cell minus 2.303 ठीक है, अगर मैं फेराडे की वैल्यू पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा 0.0591 डिवाइडेड बाय एन लॉग क्यू, सिंपल, ठीक है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, हाँ कि ना। चलिए 2 मिनट,
अभी ना इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं वो पूछती हूँ आप लोगों से। चलिए ये निकालोगे, एग्जाम्पल निकालना जरा, निकालो। The E naught cell for the reaction Fe plus Zn2 positive gives Zn plus Fe2 positive is minus 0.32 volt at 25 degrees Celsius. What will be the equilibrium constant of Fe2 positive when a piece of iron is placed in 1 mole Zn2 positive solution? 1 mole क्या होगा? मेरे को सिर्फ इक्वेशन बना के दिखा दो। कैसे करोगे? ये जो ई नॉट, ये जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है? ई नॉट सेल की है ना, सीधा बोल रहा है, पढ़ के देखो। द ई नॉट सेल फॉर द रिएक्शन इज इतना, तो ई नॉट लिखते जाओ साइड बाय साइड, ऐसे क्या करो, ठीक है। ई नॉट सेल क्या है मेरा? माइनस का 0.32 वोल्ट, ऐसे लिख दोगे, ठीक है। लाइक इसने बोल दिया, और मैं आगे क्या है, व्हाट विल बी द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, तो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन पे किसकी वैल्यू 0 होती है? मैंने बताया था, जल्दी बताओ। ई सेल की वैल्यू मैंने बोली थी ना, क्या होती है? 0। ई सेल की वैल्यू इक्विलिब्रियम पे क्या होती है? 0। इक्वेशन क्या होगी? ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, सिंपल वाला फॉर्मूला लगाया करो, माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय एन लॉग। अब किसका बोल रहा है वो? यहाँ पर क्या लोगे तुम? Fe2 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव लोगे ना, है ना। और यहाँ पर क्या होगा? Zn2 पॉजिटिव, जहाँ पे वो ऑलरेडी कॉन्सेंट्रेशन उसकी दे रखी है, दैट इज 1 मोल, दैट इज 1 मोल गिवन है ऑलरेडी। अब देखो ये तो वैल्यू मेरी 0 हो गई, ये इधर आके माइनस हो जाएगी, हो जाएगा, वो -32 ऑलरेडी गिवन है, -32 इज ऑलरेडी गिवन ना, -0.32 इज इक्वल टू क्या होगा? -0.0591। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं भाई? 2 लॉग Fe2 पॉजिटिव हमें निकालना है। वो बोल रहा है ना कि व्हाट विल बी द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Fe2 पॉजिटिव, मींस वैल्यू निकालनी है, दैट Fe2 पॉजिटिव डिवाइडेड बाय के मेरा 1 आ गया, कैंसिल। अब निकालो, निकाल नहीं सकते एंटी लॉग करके, या फिर 32 इंटू 2 डिवाइडेड बाय, इसको 0.06 ही ले लो और सोल्व छोटा कर दो, इज इक्वल टू लॉग Fe2 पॉजिटिव, ठीक है। कर दोगे ना? इसकी वैल्यू निकालो, चलो जल्दी बताओ, वैल्यू निकालो, कितना आएगा? फिर तुम लोग एंटी लॉग निकालना। थ्री वन जा 3, 10 point हाँ something. 10.8 10.8 आ गया, दैट लॉग Yes. Fe2 पॉजिटिव इज इक्वल टू कितना आया? 10.81। लेकिन ये किसका आया बिटिया? माइनस का, क्योंकि ये क्या है? माइनस, ये इधर जाएगा माइनस माइनस प्लस, लेकिन क्या है? लेकिन ये माइनस तो रहेगा ना, ये पूरा माइनस था ना, तो यहाँ पे आएगा माइनस। अब वैल्यू निकाल 10.81 की, जल्दी। कल मैंने एंटी लॉग बताया था कैसे निकालते हैं, क्या आएगा? लाइक ऐसे हो जाएगा ना, -11 प्लस
0.2 या 0.3 करके बोल, ऐसे आ जाएगा ना, है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक बार बता, मेरी लाइक log 2 की वैल्यू क्या थी? log 2 की वैल्यू 0.3 0.3, ठीक है। और log, इससे पहले log ये क्या है, ये की log 2 की, और log 1 क्या होता है? 0 log, अब log 1 और log 2 के बीच की वही वैल्यू आएगी कि 0.3 तो ज्यादा है, ये तो कितना है मेरा, बोल, यहाँ पे क्या है 0.2, तो लाइक इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, कुछ समथिंग, ये तो अब ये, और ये किस में जाएगा मेरा, माइनस में, लाइक कैसे हो जाएगा 10⁻⁻11 इनटू, इसको लाइक 1.5 ले लो, ले सकती हूँ ना? yes तो Yes, जो ma'am. Fe2 पॉजिटिव की वैल्यू आएगी दैट शुड बी 1.5 इंटू 10⁻⁻11, दैट्स व्हाई मैंने तुम लोगों को एंटी लॉग निकालना सिखाया था। देखो इसका सॉल्यूशन, लिखो लो, देखो क्या ऐसा नहीं है, बताइए। टेकिंग Yes, एंटी ma'am. लॉग, और एंटी लॉग कल तुम लोगों को सिखाया था, इसीलिए सिखाया था और इतने अच्छे से सिखाया था, ठीक है ना? yes ma'am. समझ आया? पहले ये बताओ, पहले स्ट्रेंथ तो देख लूं कि उड़ गए, उड़ गए, yes ma'am. देख उड़ गए, ये हाल है। मैं धीरे धीरे चल रही हूँ क्योंकि संडे को नर्स इक्वेशन का, ठीक है। अभी मैंने क्या कराया था, वर्क डन बाय सेल, तो देखो क्या है ये, बिल्कुल सही है। वर्क इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल होता है, दैट इज NFC, और वर्क डन बाय सेल क्या होगा, दैट इज, जब फ्री एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी, तो क्या है, उतना ज्यादा वर्क होता जा रहा है कि मींस उसकी एनर्जी डिक्रीज हो रही है, तो डिक्रीज हो रही है कि माइनस डेल्टा G इज इक्वल टू NFC, तो मैक्सिमम हो गई, तो मैक्सिमम होगी तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव में, व्हेन E नॉट इज स्टैंडर्ड EMF ऑफ द सेल, तो क्या हो जाएगा W इज इक्वल टू NFE, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन देखो, चलो चेक करो जरा, और खुद करने की कोशिश करो, इसमें से नहीं देखो। करो, आप पे यहाँ पे करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को रीड करना सीखो सबसे पहले, तुम लोगों को वही दिक्कत होती है ना, इसलिए मैं धीरे धीरे करा रही हूँ, क्वेश्चन न्यूमेरिकल नहीं हो रहे ना, ठीक है। कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्क दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डेनियल सेल, और डेनियल सेल में क्या था मेरा, जिंक और कॉपर, जिंक और कॉपर ही तो इस्तेमाल किया था हमने डेनियल सेल में, तो देखो जिंक है और कॉपर है, जिंक पर क्या थी मेरी ऑक्सीडेशन, और कॉपर में मेरी रिडक्शन, है ना, देखो रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। चलिए तो ई नॉट सेल नहीं, ई सेल इज इक्वल, सॉरी ई नॉट सेल कैसे निकालते हैं, कैथोड माइनस एनोड ऑन द बेसिस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, तो क्या है कैथोड पर ऑलरेडी वैल्यू दे रखी है, दैट इज कितना हो जाएगा 1.10 वोल्ट, क्या हो गया मेरा ई की वैल्यू, दैट इज ई नॉट की वैल्यू आ गई मेरी, है ना, क्या आ गई मेरी ई नॉट की वैल्यू, दैट इज 1.10। अब क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि मैक्सिमम वर्क, और मैक्सिमम वर्क की वैल्यू क्या होती है, दैट W max इज इक्वल टू पॉजिटिव में N F एंड E नॉट, N क्या है मेरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, F दैट इज फैराडे, और E नॉट स्टैंडर्ड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो N क्या है, कितना है मेरा, देखो कितने हैं, 2, ठीक है, फैराडे की वैल्यू 96500 कूलम, और ई नॉट वैल्यू दैट इज 1.10 आ गया वैल्यू, ठीक है, दैट इज 2123000 जूल। नहीं कर सकते क्या ऐसे क्वेश्चंस को तुम, बोलो मैम अभी आप करा रहे हो तो हो रहे हैं, लेकिन जब हम खुद करने बैठते हैं तो होते नहीं है, बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am.
सेम दिक्कत है जैसे हम बोलते थे अपने टीचर्स एक को। मिनट पीछे करना इसमें। हाँ ले। हम कर लगाऊंगी। अब तुम क्वेश्चंस करोगे, कोई उड़ेगा नहीं, उड़ना नहीं प्लीज। हाँ चलो बताइए, पहले इक्वेशन निकालो इसकी। नहीं निकाल सकते? Zn की स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक आयन इज इतना, मीन्स पॉजिटिव में है जिंक, जिंक पॉजिटिव में है तो क्या होगा, कल क्या बताया था मेरा, पॉजिटिव में है तो क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा जिंक पे। जिंक पर ऑक्सीडेशन है तो वो कहाँ पर होगा, कैथोड पर कि एनोड पे, एनोड पे। तो एनोड पे क्या होता है मेरा, ऑक्सीडेशन की इक्वेशन बनाओ ना जिंक की। चलिए कीजिए, इतना तो हिंट मैंने दे दिया। अब चलो, the standard electrode potential of zinc ion is 0.76 volt. What will be the potential of 2 mole solution? एक और concentration कितनी दे रखी है, 2 mole। किसकी, किसकी, जिंक की, मीन्स जिंक 2 पॉजिटिव की, जो हमारे एक्वस सॉल्यूशन बना था उसकी वैल्यू दे रखी है। बताइए अब क्या होगा। मीन्स हमारे कैसी इक्वेशन बनेगी, पहले तो इक्वेशन बनाओ। Zn2 पॉजिटिव एक्वेस प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे तो होगा, ऑक्सीडेशन ही तो हो रहा है। बोलो क्या उल्टा करेंगे, उल्टे। तो क्या बनेगा मेरा, जल्दी बताओ। Zn solid, Zn2 हम्म, positive electrons. ऐसे चलो ठीक है। तो सिंपल इक्वेशन निकाल दो, क्या होता है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस में 0.0591, ये वाली लिया करो हमेशा, 2 इलेक्ट्रॉन है लॉग। अब क्या है भाई, Zn2 पॉजिटिव, इसकी वैल्यू क्या है, 2 मोल, 1 मोल, 2 मोल। चलो आगे निकालो। Answer 0.7512. वेरी गुड, क्या बात है। सिंपल लॉग 2 की वैल्यू 0.3 डालो। ई नॉट सेल की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 0.76, 0.76 माइनस में 0.06 डिवाइडेड बाय 2 इंटू लॉग 2 की वैल्यू क्या होती है, 0.3। ये है 0.03339, तो करो ना 0.6 माइनस में 0.9 करो ना, 0.09, 0.009 ऐसे होगा, है ना। 0.76 माइनस में 0.009, तो क्या हो जाएगा 0.769 वोल्ट।
ठीक है, चलो नेक्स्ट बताओ। नेक्स्ट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का क्वेश्चन है, बताओ जरा क्या होगा। इंक्रीजिंग रिड्यूसिंग पावर, इंक्रीजिंग रिड्यूसिंग पावर मीन्स मेटल इन ऑर्डर टू देयर इंक्रीजिंग रिड्यूसिंग पावर का मतलब क्या होता है। मैम रिडक्शन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज होगा मैम, और नीचे की तरफ रिड्यूसिंग पावर डिक्रीज होगा। चलो ठीक है, तो फिर इनको अरेंज करो रिड्यूसिंग पावर में, इंक्रीजिंग में। तो सबसे पहले किसका आएगा। है हाँ हाँ, कौन सा। मैम निकल सॉलिड। वेरी गुड, देन निकल सॉलिड के निकल एक्वस। मैम सॉलिड। ओके, देन निकल एक्वस। ठीक है, देन जिंक। जिंक। हम्म मैग्नीशियम। Magnesium 2 plus aqueous. कैल्शियम। Calcium 2 plus aqueous. मीन्स कैल्शियम का सबसे ज्यादा होगा मेरा रिडक्शन पोटेंशियल, यस मैम। बोले ना। Ma'am. यस मैम। कैल्शियम का सबसे ज्यादा होगा, देन उसके बाद किसका होगा, मैग्नीशियम का, है ना। ऐसे ही तो करा था, ऐसे तो कर रहे थे हम, यस मैम। है ना। देन मैग्नीशियम के बाद किसका होगा, जिंक का। जिंक का। यस मैम। देन मेरे क्या होगा, निकल निकल एक्वस एंड देन निकल ये, सॉलिड। ठीक है। तो क्या होगा, कैल्शियम, कैल्शियम के बाद क्या होगा मेरा, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद मेरा जिंक, जिंक के बाद क्या होगा मेरा, निकल, निकल कौन सा वाला, एक्वस। माइनस वाला, एक्वस, ठीक है, एक्वस एंड देन होगा मेरा निकल सॉलिड। समझ आई रिड्यूसिंग पावर वाली चीजें यस मैम। अच्छे से। यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन कराना मस्ट है, इसीलिए लाइक टॉपिक कम कराऊंगी, क्वेश्चंस कराऊंगी। तुम लोगों को दिक्कत हो रही है तो करते जाओ और तुम क्वेश्चन। चलो बताओ इसका, बताइए, करो। देखो सारी चीजें दे रखी है, इवन तुम्हारे लिए क्या है, इक्वेशन भी दे दी। तुम लोगों को सिर्फ क्या लगाना है, फॉर्मूला ही तो लगाना है। लगाओ फॉर्मूला, निकालो। फॉर्मूला क्या रहेगा, ई सेल, ई नॉट सेल माइनस में 0.0591 डिवाइडेड बाय क्या है, एन लॉग 10Q, ठीक है। तो ई नॉट सेल की वैल्यू दे रखी है क्या, गिवन दैट ई नॉट सेल, ये रहा बाबू, 0.277 माइनस में 0.06 ले लो इसको जल्दी करने के लिए, समझ गए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हो रहे हैं, 2, 2 ट्रांसफर हो रहे हैं ना बाबूजी, देखो ना, 2 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। यहाँ पे ना चार्ज देख लिया करो, जिसको इलेक्ट्रॉन की ना पता चले ना वो चार्ज देख लिया करो कि कितना हो रहा है एक्सचेंज। तो 2, ठीक है। अब हो गया लॉग, लॉग में हमारा क्या होता है, दैट इज प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में क्या है, दैट इज कैडमियम 2 पॉजिटिव, है ना, कैडमियम डिवाइडेड बाय क्या है, पीबी लेड, ठीक है। अब इनकी कॉन्सेंट्रेशन ऑलरेडी गिवन है ना बाबूजी, देखो तो क्या है, 0.02 डिवाइडेड बाय 0.2, है ना। तो लाइक एस को ऐसे कैसे कर दूं, 0.01, Yes, ma'am. है ना। अब इसको भी 0.01 को भी कैसे कर सकती है, मैम 1/100। हाँ 1/100 किया तो फिर 100 का ऊपर 10⁻⁻2 हो जाएगा, Yes, ma'am. है ना। तो मैं उसका ही बोल रही हूँ, तो 10⁻⁻2 तो -2 आ जाएगा, आगे आ जाएगा,
है ना, Yes, और रह ma'am. जाएगा log 10 की वैल्यू क्या होती है 1। 1 होती है। अब जल्दी करो, चलो अब मैंने बता दिया सब कुछ। हाँ जल्दी बताओ क्या होगा। 0.277 माइनस इसको लिख दो 0.03, Yes, 0.03 हो गया, है ना। ये क्या था मेरा 10⁻⁻², मीन्स इनटू में -2 आगे, है ना, log 10 हो जाएगा 0.77277, माइनस में क्या है 0.06, ये तो प्लस हो जाएगा, माइनस का माइनस प्लस 6, है ना, राइट। अब इसको ऐड करो, कितना आया भाई बोलो जल्दी ऐड करो। 7 3 3 कितना है बोलो ना, अरे 06 है ना, तो 7 3 3, हाँ 0.337 वोल्ट। यस मैम। बताओ इतना ही आ रहा है, यस मैम। ठीक है ना, yes, ma'am. कोई दिक्कत, नो ठीक मैम। है ना, ऐसे किया करो। चलो नेक्स्ट बताओ, अब चलो जल्दी बताओ। मैम सेकंड लास्ट स्टेप बताओगे दोबारा से? कौन सा वाला, ये वाला कि ये वाला, यस मैम। ये वाला। यस मैम। अच्छा देख 0.01 था, 0.01 को मैं पॉइंट हटा दूं तो 1/100 हो जाएगा। अब 100 को हम क्या लिखते हैं 10⁻² लिखते हैं ना, अपॉन में है, तो मैं इसको ऊपर ले जाऊंगी तो ये क्या हो जाएगा 10⁻², है ना, बोलना 10⁻²। अब ये जब 10⁻² हो गया, मैंने लिखा log 10⁻²। मैंने कल ही बताया था कि log a⁻b हो तो उसको क्या लिख सकते हैं हम, b बी लॉग log a। तो मैंने क्या किया -2 को आगे ले आया, क्या लिखा -2 log 10, log 10 की वैल्यू तो 1 होती है ना, 1। 1 इंटू Yes, -2 ma'am. तो ये कर दिया सीधा, -2 और इंटू मल्टीप्लाई करेंगे 0.3 तो प्लस 0.6 आ गया, है ना। यस मैम। 0.3 यहाँ से डिवाइड किया ना बच्चा, मेरे 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे थे, तो 2.03, ठीक है। जब इसको करेगी प्लस करेगी, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, दोनों को ऐड किया तो वैल्यू क्या आई 0.337। आप समझ आए यस मैम। सबको। Yes, ma'am. चलो अब नेक्स्ट करो, चलो ये वाला करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करो करो। बताइए क्या होगा। The standard gives free energy change in a Daniell cell when 2 mole of zinc is oxidized as 298 Kelvin is close to। ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पे, यस मैम। ऑक्सीडेशन, और सब सारी वैल्यूज ऑलरेडी गिवन है। डैनियल सेल में ई नोट सेल की वैल्यू गिवन है, ई नोट सेल इज गिवन हियर 1.1 वोल्ट। अगेन तुम लोगों को क्या करना है, NF ई नोट सेल वैल्यू थी ना, N क्या था नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पे 2 दे रखे हैं, F फेराडे, लाइक सिंपल फॉर्मूला लगाना है आप लोगों को, मल्टीप्लाई करके दे दो मुझको, क्या वैल्यू आ रहा है जल्दी बताओ। क्या होती है मेरी डेल्टा जी की वैल्यू, क्या होता है माइनस, और ये बोल रहा है स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड है तो जी नॉट ना, जी नॉट एन एफ ई नॉट है, राइट। तो क्या हो गया मेरा माइनस एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 2, 10 की वैल्यू 96500, ई नॉट की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 1.1। जल्दी से मल्टीप्लाई करके बताओ क्या आ रहा है, और डेल्टा 212.3। 212.3, वेरी गुड, माइनस में आएगा, है ना। अब डेल्टा जी क्या होता है, दैट इज किलो जूल पर मोल। आ गया, हो गया ना, हाँ कि ना। Yes, ma'am. यस मैम। चलिए ये बताइए, इस चीज से एक और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, बोलिए। What is the sign of delta G and the value of K for the electrochemical cell which E naught cell is equals to 0.80 volt? बताइए क्या होगा।
सिंपल इक्वेशन लिखो। देखो डेल्टा जी तो नेगेटिव रहेगा, ये श्योर है, ठीक है। डेल्टा जी तो नेगेटिव रहेगा तो ये कैंसिल, है ना। अब आगे बोलो। अब जब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, डेल्टा जी नेगेटिव है, तो मेरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या रहना चाहिए? विल ऑलवेज ग्रेटर देन 1। याद रखना, ठीक है। डेल्टा जी ऑलवेज नेगेटिव था और के इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, तो द फर्स्ट ऑप्शन शुड बी डन, ठीक है। ठीक है, कि जो वैल्यू ऑफ के है, के की जो वैल्यू होती है वो क्या देती है कि जो हमारा सेल है वो कितना वर्क कर रहा है। अगर के की वैल्यू क्या है, बड़ी है, तो रिएक्शन क्या होगी, लाइक बहुत लंबे टाइम तक चलेगी, ठीक है ना। और डेल्टा जी पॉजिटिव क्या होगा, लाइक क्या होगी डेल्टा जी, जब हमारी नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, ठीक है, नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक, हाँ क्या बोल रहे हो, ये कुछ कह रहा है, ठीक है। चलिए 4 मिनट चल रहे हैं। जो हम कल पहले, अच्छा मेरे को एक और चीज बताओ, जो हम कल करेंगे दैट इज कंडक्टेंस। तुम लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़ा है, पढ़ा है? यस मैम। क्या होता है, लाइक मैं बोलूं क्या होता है कंडक्टेंस? हम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना। वेरी गुड। लाइक उसमें भी क्या होते हैं, लाइक बहुत सारी चीजें होती है ना। कि क्या होते हैं, सेमी कंडक्टर्स होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं कि नहीं होते, है ना। यस मैम। ये सब क्या है मेरे, ये क्या है, सब्सटेंस है किसके, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मीन्स जो इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को कोई पास करता है, कोई पास नहीं करता है, कोई आधा पास करता है, ठीक है ना। वो अपने आप में कोई जाने देगा, कभी नहीं जाने देगा। तो कंडक्टर्स क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं कि नहीं करते हैं अपने अंदर से, ये बताओ। हम पास करते हैं। कंडक्टर और इंसुलेटर मैम नहीं करती। और सेमी मैम कम कंडक्टर करते हैं। कम करते हैं। ये कौन बोल रहा है, हर्षिता? मैम सेमीकंडक्टर, हम सेमीकंडक्टर्स करते हैं कम। अच्छा, मैं मुझे लगा तू बोल रही कि इंसुलेटर करते हैं काम। नो मैम। तो इंसुलेटर क्या करते हैं फिर? मैम वो नहीं करने देते अपने में से पास। तो कोई एग्जांपल देगी मेरे को हर्षिता, लाइक इंसुलेटर का? मैम जैसे रबड़। ठीक है, मैम और कोई एग्जांपल? ठीक है, या फिर ऐसे बोलो कि मैम जो वो वायर लगी होती है ना हमारे घर पे, इन पे क्या होता है, ये कवर होता है ना, ये क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, ठीक है। और इनके अंदर क्या होते हैं, कॉपर वायर होते हैं, उनमें इलेक्ट्रिसिटी जाती है, है ना। तो इंसुलेटर क्या है, एक तरह से कंडक्टिव, इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर पास, हाँ जी, वॉइस नहीं आ रही। नेटवर्क इशू क्या?
नहीं आ रहा। नेट अचानक ही बंद हो गया, नेट मेरा अब आ गई, नेट अपने आप ही बंद हो गया, पता नहीं क्या हो गया। ओके ठीक है, तो कल पढ़ेंगे अबाउट द कंडक्टर्स, ठीक है, पढ़ के आना। और आज का जितना भी पढ़ाया है इस इक्वेशन में ट्राई करूंगी आज ना क्वेश्चंस भेज दूं आप लोगों को, ठीक है ना। तो ट्राई करना क्वेश्चंस करने का, जितना हो सके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना। लाइक इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चंस आएंगे ना वो नर्स इक्वेशन से आने वाले, ठीक है। नर्स इक्वेशन, गिब्स फ्री एनर्जी, न्यूमेरिकल यहीं से आते हैं हमेशा, ये ध्यान रखना। तो जितना हो सके प्रैक्टिस करो, इसलिए लाइक शॉर्ट ट्रिक भी बताई है तुम लोगों को, लॉग निकालना भी दिखा दिया, एंटी लॉग भी बता दिया। भाई फिर भी तुम कुछ नहीं करोगे यार, लिटरली गलत बात है ना। यस मैम। बिल्कुल मैम, गलत बात। चलो ठीक है, पढ़ाई करो, ठीक है। आई नो दैट तुम लोग भी थोड़ा सा हो, मैं तुम्हारी